नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया गुजरात के स्वास्थ्य की कामना, सभी से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गाइडलाइन के पालन करने की भी अपील। बीजेपी में शामिल है रुड़की के महापौर गौरव गोयल, 12 निर्दलीय पार्षदों ने भी ली सदस्यता, सीएम त्रिवेंद्र की मौजूदगी में ली सदस्यता। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में चलाया जन जागरण अभियान, का पूरी तरह से विफल रही सरकार। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की अधिकारियों संग बैठक में अपराधियों पर सख्त रुख जताया, कहा अपराधियों की इनामी राशि में होगी बढ़ोतरी। देहरादून में हरेला पर्व पर बनेगा कीर्तिमान, 1 घंटे में लगाए जाएंगे 2,75,000 पौधे, जिला प्रशासन के नेतृत्व में पूरे जिले में चलेगा अभियान। मानसून सीजन में केदारनाथ में झमाझम बारिश, सुबह से रात तक केदारपुरी में फैला घना कोहरा, अभी तक 1500 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम 24 अगस्त से 25 सितंबर के बीच होंगे तथा 25 अक्टूबर तक परीक्षा फल घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि 1 नवंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पुराने छात्र छात्राओं के सेमेस्टर परीक्षाएं यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार अगली कक्षाओं में प्रमोट करते हुए 5 अगस्त तक परीक्षा फल घोषित करके 16 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा है, सरकार प्लान बी के तहत ऑनलाइन एग्जाम को लेकर तैयारी कर रही है, जिसके लिए सभी कॉलेजों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान रुड़की नगर निगम के निर्दलीय मेयर गौरव गोयल समेत तमाम पार्षदों ने पार्टी का दामन थामकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मेरी गिनती सही है तो ये कि ज्वाइन और कर लिया तो 6 हो गए। तो आज 6 मेयर हमारे पार्टी के हो गए हैं और इसका मतलब ये होता है कि उत्तराखंड में 75% जो मेयर की सीट हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांड्या ने हरेला महोत्सव के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल के जहरीला खाल, लैंसडाउन, रिखड़ी खाल सहित और भी अन्य क्षेत्रों के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज के परिसरों में वृक्षारोपण करके लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहने तथा हरेला महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वहाँ साइंस का अध्यापक नहीं। कोरोना वायरस महामारी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर रही है, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि दिशा निर्देशों का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी के बाजारों में साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि बाजारों और गलियों को सैनिटाइज किया जा सके। साप्ताहिक बंदी पर जो व्यापारी दुकानों को खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मंगलौर में सोमवार के दिन साप्ताहिक बंदी रहती है। साप्ताहिक बंदी पर मंगलौर में बाजार बंद रहे। नगर पालिका मंगलौर ने सभी बाजारों को सैनिटाइज किया
ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। बाजार बंद होने से नगर पालिका के कर्मचारियों को बाजारों को सैनिटाइज करने का भी आसानी हुई। वायरस महामारी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार जो है जनता को जागरूक भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो है इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी हरिद्वार ने अब जो है साप्ताहिक बाजारबंदी का आदेश पारित कर दिया है, जिससे कि बाजारों को सैनिटाइज किया जा सके। जैसे कि देखा जा सकता है नगर पालिका द्वारा यहाँ बाजार का सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। नगर पालिका कर्मचारी इसको कर रहे हैं। हमारे साथ जो है नगर पालिका के जो सफाई निरीक्षक हैं वो भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। जी आदर्श जी, कहाँ कहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है बताना चाहेंगे? सर ये आज जैसे साप्ताहिक बंदी है और व्यापारियों ने भी हमें सहयोग किया है, पूरा बाजार आज बंद है तो हम पूरे बाजार को ही सैनिटाइज करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा पूरे शहर को करने की कोशिश करेंगे आज हम। और इसी के सैनिटाइजर के साथ साथ आज हम मैलेथियन डस्ट और चूना मिक्सचर का भी छिड़काव कर रहे हैं पूरी मार्केट। तो जैसे कि जिलाधिकारी हरिद्वार का आदेश थे कि पूर्णतः बाजारबंदी साप्ताहिक बाजारबंदी की जाएगी, जो बाजार व्यापारी उन्होंने भी इसका पालन किया है। बाजार भी पूर्ण रूप से बंद है और नगर पालिका द्वारा बाजारों का जो है सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। मंगलौर क्षेत्र में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। युवक नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। कुछ मेडिकल स्टोर पर नशे के प्रतिबंधित दवाएं बड़े दामों पर आसानी से मिल रही हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर पुलिस सख्त हो गई है। मंगलौर क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। मंगलौर सीओ ने क्षेत्र के मेडिकल संचालकों की एक बैठक मंगलौर कोतवाली में ली। यदि किसी मेडिकल स्टोर की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। आज हमने मंगलौर के जो भी सम्मानित मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल स्टोर व्यवसायी हैं उनको आमंत्रित किया था। मुख्य चीज़ यही थी कि जो वर्तमान में नशे की एक बड़ी समस्या है और अभी कुछ भगवानपुर क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री दवा भी पकड़ी गई थी। इसी संदर्भ में उनको सचेत किया गया है कि आप इस तरीके की जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको ना दें और जो सस्ती दवाइयाँ हैं जो कि किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है उन दवाइयों को शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में उसको न बेचें। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में इंटेलिजेंस की महिला इंस्पेक्टर के घर हुई चोरी का कोतवाली पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। चोरी की घटना को 7 माह से अधिक समय हो गया है। चोरी की घटना को 7 महीने से अधिक समय होने वाला है। मामले में पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने का दावा कर रही है। बता दें कि रुद्रपुर के अलायंस सिटी 1 कॉलोनी में 5 दिसंबर 2019 को चोरों ने दिन दहाड़े इंटेलिजेंस में तैनात महिला इंस्पेक्टर प्रकाश काम्बोज के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली थी। घटना की सूचना मिलते ही रुद्रपुर कोतवाली पुलिस सहित खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया था। पुलिस अभी तक अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। ये जो घटना है उसको थोड़ा समय हो गया। हमारी टीम उस समय से लगी हुई थी, हमें अच्छी सफलता नहीं मिली थी। अब हमें कुछ एक सुराग लगे हैं। उसके बाद एक टीम डेडिकेटेडली इसमें रुद्रपुर थाने की SSI की नेतृत्व इसमें लगाई गई है। उम्मीद करता हूं कि मैं हफ्ते 10 दिन में इसमें कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। शुरुआत नैनीताल के सीमावर्ती गांव में गुलदार की दहशत से ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव के आसपास 1-2 नहीं बल्कि 4 गुलदार घूमते हुए देखे गए हैं। सुबह तड़के हर शाम होते ही उनके घरों के आंगन में आ जाते हैं। अब तक गुलदार 4 कुत्तों 3 बकरियों को अपना निवाला बना चुका है। गुलदार की दहशत से ग्रामीण शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों की जान हिफाजत के लिए गुलदार को पकड़ने के अनुरोध के बाद यहां पिंजरा भी लगाने के साथ ही 3 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। गुलदार पिंजरे के अंदर रखी गई बकरी को मारकर बच निकला। शाम ढलते ही 4 खेत अधिकांश लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, जबकि छोटे बच्चों को 4 बजे के बाद ही घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है। इसके अलावा खेतों में भी महिलाएं अकेले जाने से बच रही हैं। जरूरी काम पड़ने पर वे झुंड में ही खेतों में जाती हैं। तारा गुलदार आए दिन रोज आ रहा, आगे पीछे घर के आगे पीछे लेंटर के ऊपर छत में बैठा है और जंगल में बच्चों को नहीं जाने दे रहा है। रास्ते में बैठ जा रहा है। वो कुत्ते जितने हैं कुत्ते सारे खा दिए उसने।
हाँ, गुलदार आए दिन रोज आ रहा है। कमरे में नहीं दिख रहा है, वो पिंजरा लगाया, पिंजरे में से बकरा खा कर चले गया वो, और बकरा अपना भाग गया, बकरा खा गया वो। 2 दिन आया, 2 दिन बकरा निकाल के खा गया वो। रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी में एक हकीम के द्वारा पैर को मुश्त को ठीक करने की वजह से उसका पैर तोड़ने का मामला प्रकाश में आ गया है। पीड़ित युवक सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। अब युवक के पैर में रॉड पड़ने के कारण वो बेहद परेशान है। मामले में पीड़ित के परिवार की तहरीर के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी हकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मिली कि खेड़ा कॉलोनी में कोई पुत्तन हकीम हैं, उनके द्वारा ये इलाज किया जाता है। तो उसी कॉलोनी के मनीष हैं, मनीष का अपन इलाज कराने वहाँ पर गए और उनने इलाज के दौरान उसका पैर खींच दिया और उसका पैर टूट गया है। काशीपुर में एक बार फिर कोरोना कहर बनकर टूटा है। स्वास्थ्य विभाग काशीपुर में सभी कंटेनमेंट जोन में कोरोना एंटीजन रैपिड टेस्ट करवाए जाएंगे, जहां कुल 34 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि एंटीजन रैपिड टेस्ट टीम के कुल 1070 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया। इसके अलावा 74 RT-PCR किए गए हैं, जिसमें से 34 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन सभी को रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल में कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने काशीपुर में 10 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 9 से बढ़कर 19 हो गई है। दूर तक जाता है। जैसे कि आप लोगों का है कि हमारी टीम यहीं बैठी हुई है। हम लोगों ने आज 1070 जो है एंटीजन टेस्ट किए हैं, जिनमें हमें 34 पॉजिटिव मिले हैं। और जहाँ तक है RT-PCR का, हमने 74 RT-PCR लिए। अब यहाँ पे हमारे जितने भी कंट्रोलमेंट एरिया में हैं, हम लोगों ने आज काफ़ी हद तक काम किया और कल हमारी टीम फिर सुबह 8 बजे से काम करेगी। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कल रुद्रपुर में ESI अस्पताल के निरीक्षण के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरियो ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के द्वारा कोरोना काल में जमकर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आखिर किस हैसियत से ESI अस्पताल का निरीक्षण करने आए। आपको बता दें, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रुद्रपुर पहुंचकर ESI अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उनके साथ रुद्रपुर और किच्चा विधायक सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, जबकि बंशीधर भगत कालाडूंगी से विधायक हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो कि राजनीतिक पार्टी है। रुद्रपुर में ESI अस्पताल का निरीक्षण करने में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी द्वारा निरीक्षण किया और प्रदेश में अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है। क्योंकि जब तमाम विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी व्यवस्था है, तो हम चाहते हैं कि पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ESI हॉस्पिटल का निरीक्षण करके जिला मुख्यालय नैनीताल में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक बार 6 लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसमें 4 पुरुष एवं 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनको कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही साथ अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव मिले हैं यहाँ पे। वो बाहर के केसेस हैं सब के सब, नोएडा, दिल्ली, मेरठ और यूक्रेन और आपका एक यहाँ के लोकल हैं। तो ये सभी बाहर से आए थे, यहाँ से सीधे क्वारंटीन पे गए थे। 3 मल्लीताल में थे, 3 तल्लीताल में क्वारंटीन हुए थे और 6 को आए थे। इन लोग 8 को इनकी रिपोर्टिंग हुई है। पॉजिटिव कल पॉजिटिव आने के बाद रात को आज इनको शिफ्ट कर दिया गया है। कोटद्वार में खूब नदी में नहाते वक्त 2 बच्चे डूब गए। परिजनों को पता चलने पर बच्चों को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंचाया गया, जहां बच्चों को
डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही साथ पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रामपुर तल्ला के 2 बच्चे अरसदनपुर से, एक 6 साल का, एक 7 साल का। एक खो नदी में नहाने गए थे, जहाँ पानी ज़्यादा आ रखा था। आजकल बाढ़ की वजह से ये डूबने से इनकी दोनों बच्चों की मौत हो गई। उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी पोस्टमार्टम में पंचायत नाम की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल के घुघू खान में सिगड़ी गांव में 20 वर्षीय महिला ने मायके में अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की, जिसको परिजनों ने आनन फानन में बीडी पांडे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को विवाह के बाद से ही ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं, साथ ही साथ घर से भी निकाल दिया है। 2 महीने पहले ही ससुराल वालों ने मृतका को मायके भेज दिया था, तभी से वो मायके में ही रह रही थी। वहीं मृतका के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये घुघू सिगड़ी की एक लेडीज है, इसके अभी मृतक होने की खबर हुई है जहरीला पदार्थ खा के। तो इसके लिए पंचनामा भरा जाएगा और पंचनामा भरने के बाद बॉडी जो है पीएम के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी जांच में वो की जाएगी। रुद्रपुर पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कोतवाली पुलिस ने बिचौलिया महिला को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला शादी करने के बाद लोगों से ठगी किया करती थी, जिसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी और महिला फरार चल रही थी। लेकिन लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इन लोगों ने एक ऐसा गिरोह सा बना रखा है जिसमें ये ऐसे युवकों को ढूंढते हैं जिनकी विवाह नहीं होता, बड़ी उम्र के होते हैं और उनसे खरीदारी करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और उनके बाद एकदम से सब लोग गायब हो जाते हैं बाजार से। खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां जिले के सीमांत खटीमा की छात्रा से यूपी के पीलीभीत में गैंग रेप का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें 3 युवकों पर रेप का आरोप लगाया गया। साथ ही जैसे परिचित से फोन में मदद मांगी थी, उस पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया। तो वहीं एएसपी का कहना है कि मामला गंभीर है। पीड़िता की तहरीर पर 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। मामला खटीमा थाना क्षेत्र का है, गंभीर प्रकृति का मामला है। तो तत्काल पुलिस ने इसमें गंभीरता से लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और ट्रीटमेंट के बयान करा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी टीमें लग रही है इसको जो अभियुक्त है ना उनको गिरफ्तार करने के लिए। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में जल्द ही सारे दिल्ली में मानसून के समय से पहुंचने के बाद ही लोगों को अब बारिश का इंतजार है। असम और बिहार में बाढ़ से हाहाकार मच गया। इधर हिमाचल और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश। हिमाचल मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार असम में बाढ़ से हाहाकार। असम में अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के भी कई जिलों में बारिश से जल भरा।
दिल्ली में मानसून के समय से पहुंचने के बाद भी लोगों को बारिश का इंतजार है। यहाँ अभी तक 40% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पूर्वी और तटीय भारत के कई राज्यों में मानसून अपनी रफ्तार में है। इन इलाकों में रविवार को कई जगह भारी बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भी मानसून कमजोर रहा है, लेकिन मंगलवार से यहाँ इसके जोर पकड़ने की उम्मीद है। 1 जून से 11 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 8% कम बारिश हुई, जबकि राज्य के पूर्वी हिस्से में 13% कम बारिश हुई। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच भारी बारिश होने से कम खतरनाक चेतावनी येलो वार्निंग जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून का ट्रफ उत्तर की तरफ हो जाने के कारण दिल्ली में अगले 7 दिनों तक कम बारिश का अनुमान है। असम में बाढ़ से हालत खराब है। 13 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 44 पहुंच गया है। बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शिवहर में बागमती नदी में उफान है। बांध टूटने से हालात और बिगड़ गए हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बिहार में बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी में हाहाकार मच गया है। सुपौल में कोसी नदी का तांडव जारी है। तटबंध और के भीतर सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बिहार में हिमालय से निकलने वाली महानंदा, कनकई, मेची, डोक, रतुआ नदियों के जलस्तर ने परेशानी बढ़ा दी है। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके कारण निचले इलाकों में जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगले 24 घंटों में कहां बारिश। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुंबई, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल, यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा में मध्यम बारिश की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हल्की बौछार पड़ सकती है। यूपी के कई जिलों में जल भरा। महाराजगंज, अम्बेडकर नगर समेत कई जगहों पर बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक तरफ जहां देवरांचल के ग्रामीणों को आवागमन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फसलें जलमग्न हो गई हैं। लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर पानी में हल कर नदी की धारा को पार करने को विवश हैं। यहाँ पे प्रमुख रूप से अराजी, देवारा, माझा, कमहरिया और सिद्धनाथ गाँव में बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने के लिए पानी से होकर के आना जाना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है जिससे कि लोगों को दवा इलाज मुहैया करवाया जाए। पशुओं के चारे को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोग चारे के लिए दूर दूर तक उन लोगों को जाना पड़ रहा है। जो है कि बच्चों को डूबने लायक हम लोग मुश्किल से बच पाते हैं। अभी कल एक बच्चा डूबने लगा, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। हम लोगों को पानी में हल्के जाने आने में। तो प्रशासन की तरफ से अभी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है? अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, जबकि हम लोगों के यहाँ डूबा हो गया है, डूबने भर के पानी हो गया है। तो क्या आपका रोज का आना जाना रहता है या किसी दिन आते जाते रहते हैं? नहीं, हमारा रोज का, हमारा घर भी उधर है। अच्छा। और रोज आना जाना रहता है। दिन में करीब 2-3 बार जाना आना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ गांव के बच्चे नाव के सहारे नदी की धारा पार करते हैं। मानसूनी सीजन में केदारनाथ धाम में बारिश। केदारनाथ धाम में भी इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते धाम में ठंड बढ़ गई है। बारिश के बावजूद धाम में यात्रियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पहली बार बाबा केदार के दर्शन करते हुए हम यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से हमारा आज सौभाग्य वाला दिन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और रास्ता भी अच्छा है और सरल साफ है और बढ़िया साफ सुथरा। और लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर बहुत काफ़ी दिक्कतें चल रही थी और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाबा केदार के दर्शन देख रहा है। जय भोले। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिसमें अब तक धाम में 1500 से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। जहां एक तरफ बारिश से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 28,701 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,701 नए मामले, 28,701 नए केस। मौत का आंकड़ा 23,000 पार।
केस बढ़ने पर कई शहरों में लगा लॉकडाउन। देश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस की महामारी के कारण कई शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ जिले और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 8.5 लाख पार पहुंच गए हैं। बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका में कोरोना के मामले की संख्या को देखें तो यहां संक्रमण का आंकड़ा 33 लाख को पार कर गया है। 1,35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में रविवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 28,701 मामले सामने आए हैं। वहीं 500 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इन आंकड़ों के साथ ही भारत में संक्रमण के कुल मामले 8,78,254 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 23,174 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5,53,471 हो गई है, जबकि 3,01,609 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गहलोत बचा लेंगे सरकार या पायलट पलटेगा पासा, कुछ घंटे में साफ होगी राजस्थान की तस्वीर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक की, अधिकारियों से ली कोरोना को लेकर पूरी जानकारी।
कश्मीर के अनंतनाग में छुपे 3 आतंकी, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को किया ढेर, मुठभेड़ जारी। 15 किलोमीटर लंबे टिड्डी दल का लखनऊ में उत्पात, अब बलरामपुर के रास्ते नेपाल की ओर बढ़ी। भारत आज पार करेगा 9 लाख केस का आंकड़ा, रोज बढ़ रहे 27 से 28 हजार केस। और आज सावन का दूसरा सोमवार, शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग कर रहे हैं मंदिरों में दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके